गाने में समथिंग लाइक बाबू सोना मोना इज फन एंड यू नो इट्स एट फर्स्ट इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव दैट अयान ने गाना लिख दिया बिकॉज इसके पहले उसने कभी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। अपनी मर्जी से निकलना भी एक आज़ादी होती है जो हमें कुछ महीनों नहीं मिला था, तो हमें कितना बंधा हुआ फील हो रहा था। तो So hi Jannat, welcome to Inner Express Shamsuna. हेलो Firstly, congratulations for your new song. So क्या कुछ कहना है, वतन याद रहेगा जो इंडिपेंडेंस की जस्ट पहले आपका गाना बज रहा है? हर सॉन्ग बहुत स्पेशल होता है, लेकिन ये सॉन्ग कुछ ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज ऐसा सॉन्ग गाने का मुझे मौका मिला। आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड एंड ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग, ड्यूरिंग द शूट, आई थिंक ये सॉन्ग ऐसा है कि हम जब उसे स्पीकर पे सुनते हैं तो हम सबको गूज़बम्स आ रहे थे बिकॉज इसके लिरिक्स इतने ब्यूटीफुल हैं और हमारे वतन के लिए हैं। एंड व्हाट बेटर डे और व्हाट बेटर टाइम अदर देन इंडिपेंडेंस डे कि ऐसा गाना हम बाहर निकालें। एंड गाना ऑलरेडी आउट है और लोगों को पसंद आ रहा है। इतने अच्छे टचवुड रिव्यूज़ मिले हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। आई थिंक ये मेरा तीसरा गाना है अभी ये कुछ महीनों में, ये साल में, और आई थिंक सबसे अच्छे रिव्यूज़ और कमेंट्स मुझे इस गाने के लिए आए हैं। तो आई थिंक ये बताता है कि ये गाना सच में बहुत स्पेशल है। एग्जैक्टली, बात करें तो इसके पहले ऑलरेडी आपका जो गाना आया था बाबू सोना मोना, लोगों ने मूवी देखी। जी एंड नाउ दिस वन। सो आप हर एक जो है जॉनर एक्सप्लोर करते जा जी। रहे हैं, बट अगर मैं म्यूजिक में पूछूं व्हिच इज योर फेवरेट पर्सनल जॉनर, तो कौन सा? आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें डिफर करेंगी। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे गाने में क्या पसंद है तो वो थोड़ा अलग होगा, मुझे सुनने में क्या पसंद है तो वो थोड़ा अलग होगा। और फिर आई थिंक गाने में समथिंग लाइक बाबू सोना मोना इज फन एंड यू नो इट्स आई थिंक माई टाइप टू सिंग। मज़ा आता है ऐसा कोई गाना गाने में। तो आई थिंक उसके लिए मैं बाबू सोना मोना चूज करूंगी। लेकिन अगर आप मुझे मेरा सुनने का चॉइस पूछेंगे तो दैट हैज टू बी वतन याद रहेगा। ओके, 3 गाने आप चुके हैं। इन तीनों में से अगर मैं आपको पूछूं आपका पर्सनल फेवरेट व्हिच वन? आई थिंक ये तीनों के, आपने जैसे बोला कि जॉनर इतने अलग हैं। बाबू सोना मोना अलग था, कैफा हलूका वाज एन अरेबिक पॉप, एंड वतन याद रहेगा इन दोनों से ही पूरी तरह से अलग है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज एनी वन ऑफ दीज, बट राइट नाउ आई एम लिसनिंग टू वतन याद रहेगा ऑन लूप बिकॉज सुबह उठते इंस्टाग्राम खोलती हूँ और तब से रात तक की बस ये गाना मैं दिन में आई थिंक 20-25 बार सुन लेती हूँ। सो या ओके, ये गाने के पहले की अगर मैं रैप की बात करूँ तो ऑफ कोर्स देश के लिए गाना गाने के लिए बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है व्हेन यू सिंग सम पैट्रियोटिक सॉन्ग। तो क्या कुछ आपने प्रिपेयर किया था? इसके पहले अगर मैं सोचूं आप कौन सा खुद गाना सुनते थे जो यू नो ये गाने के लिए जी इस तरीके से हुआ? आई थिंक जो ये गाने से रिलेट कर रही थी मैं इससे पहले वो था ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। और गाना बहुत ही डिफिकल्ट था। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर गाने में लगती है लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा लग रही थी बिकॉज मुझे डर भी लग रहा था। मैं एक्स्ट्रा नर्वस थी कि मैं ऐसा गाना गाने जा रही हूँ, लोगों को कैसा लगेगा, मैं कैसा शूट करूँगी, लास्ट में कैसा लगेगा सुनने में। बट आई थिंक विभास जी ने इतने अच्छे लिरिक्स लिखे हैं, इतना अच्छा म्यूजिक किया है, और अनीश ने इतने अच्छे से एग्जीक्यूशन और पूरा शूट किया है कि गाना इतना ज़्यादा प्यारा निकल कर आया है। एंड ऑब्वियसली माई डैड हु इज़ ऑलवेज into everything, कब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कौन से कलर का कपड़ा पहना है इसमें, who is always there to put his inputs in the song. So the entire team has done really well and people are loving the song and I can't be more grateful. Exactly, and जन्नत अभी तो आयान भी आ चुके हैं सिंगिंग में जी। फैमिली में अभी 2 सिंगर हो गए। आपको उनका गाना कैसा लगा? एंड व्हेन यू गॉट द सिंगर नाउ इवन द लिरिक्स? Yeah, Ayan, I remember the day he told me that अभी रात भर मैंने गाना लिखा है बैठकर, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ही नहीं। मैंने इनको पूछा, मैंने कहा किसका है ये, मुझे सच बताओ। एंड इज लाइक नहीं, सच में मैंने लिखा है। एट फर्स्ट इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव दैट अयान ने गाना लिख दिया बिकॉज इसके पहले उसने कभी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था ना, इतना सिंगिंग में और लिखने में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि अयान ने सच में गाना लिख दिया एक रात में। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। अयान का मैं अभी वीडियो देख कर आई हूँ एंड इट लुक्स अमेजिंग, ही लुक्स अमेजिंग। इतना अच्छा गाया है, इतना अच्छा वीडियो है और इतना बड़ा लग रहा है वो। इट्स जस्ट आई फील वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम, इसके लिए भी और आने वाले भी उसके जो भी वेंचर्स हैं।
ओके एंड वेल क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? क्या मैसेज देना चाहती हूँ, सबसे पहले तो यही कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर या कहीं पर भी हम जाते हैं यहाँ से, तो ऐसा कई बार हमें लगता है अरे वेकेशन चाहिए, बाहर जाना है, थक गए, ये हो गए, बट यू नो दैट वन थिंग नेवर चेंजेस। अब मेरे साथ हमेशा होता है, मैं जितना भी बोर हो जाऊँ, थक जाऊँ काम से, जब बाहर जाती हूँ आई कांट वेट टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज it's just a feeling that you cannot describe. You just can't describe it ever. And I think I'm very, very grateful to be an Indian. I'm very grateful that I was born here, I was raised here, and I get a chance to be in India and to live here and to be surrounded with so many festivals, rituals, communities, and to every Indian out there, a very, very happy Independence Day. Jai Hind. Right. And when बात करते हैं freedom की, तो what is freedom for you? What is आज़ादी? How will you describe it? I think आज़ादी is everything. I mean, it just not. I don't think it means कि आज़ादी का मतलब है कि सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों को ही आप आज़ादी का नाम दें. इनफैक्ट हमने ये चीज़ें ड्यूरिंग कोविड आई थिंक बहुत अच्छी तरह से महसूस करी हैं कि अपने घर से बाहर अपनी मर्जी से निकलना भी एक आज़ादी होती है, जो हमें कुछ महीनों नहीं मिला था, तो हमें कितना बंधा हुआ फील हो रहा था. तो फ्रेश एयर में ब्रीथ करना विदाउट मास्क, अपने मर्जी से बाहर जाना, घर आना, सड़क पर घूमना, पार्टी करना, दोस्तों से मिलना, फैमिली से मिलना, आई थिंक ये हर छोटी छोटी चीज़ जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारी आज़ादी है. सो या राइट. एंड इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे लिए, आपको उनमें से लाइक फेवरेट लीडर की बात करूँ तो कौन? आई थिंक आई कांट चूज वन बिकॉज जैसे चाहे आप कोई छोटा से छोटा गाना ले लें या कोई बड़ी से बड़ी फिल्म ले लें, किसी एक के बल पर कुछ भी बनता नहीं है, लेकिन हमारे पास इतने अच्छे आई थिंक फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं जिनके वजह से आज हम जो हैं आज हम यहाँ पर साथ हैं, खड़े हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, कल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बनाने की बात कर रहे हैं. आई थिंक ये सब उनकी वजह से, जिसमें से किसी भी एक को तो मैं चूज कर ही नहीं सकती हूँ. सबका इसमें इतना हाथ रहा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन. आई थिंक दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज सब इतने ग्रेट लोग रहे हैं दैट एक को तो बिल्कुल भी नहीं चूज कर सकती मैं. ओके. एंड अगर गाने की बात करूँ तो सबसे पहले इफ नॉट योर सॉन्ग, तो कौन सा सॉन्ग आपके ध्यान में पहले आता था? इंडिपेंडेंस डे के लिए ना, आई थिंक जो मैंने बोला ना आपको, ए वतन वतन मेरे, आई थिंक वो वाला. और मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बी प्राक का आई थिंक एक गाना है मिट्टी, आई कांट रिमेम्बर द नेम, बट हाँ एक तो ये वतन वाला और एक ही इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है. मूवी की बात करूँ तो कौन सी मूवी याद आ रही है? इंडिपेंडेंस डे के लिए आई थिंक प्रॉपरली इंडिपेंडेंस डे के लिए ये हो गया नहीं. आई थिंक चक दे इंडिया इज a film that I really like. Lagan is a film that I really like. So I think yeah. Okay, and देशभक्ति की बात करूँ या पेट्रियोटिज्म की बात करूँ तो कितने पेट्रियोटिक आप हैं? I think I was more than happy and grateful, and I felt so honored to sing a song like this for my nation. And I can't really rate myself कि मैं कितनी ज़्यादा इसमें हूँ, because I think आप खुद से नहीं बता सकते, क्योंकि आपके दिल में जो आपके नेशन के लिए फीलिंग है, I don't think it cannot be described. ये आप किसी को रेट नहीं कर सकते या इसका कोई लेवल नहीं होता, वो आपको ही पता होता है और वो आपके दिल में ही होता है. So I don't really think I can really tell you that. Right. And अगर स्कूल की बात करूँ तो किस तरीके से इंडिपेंडेंस डे आप स्कूल में सेलिब्रेट करते थे? इंडिपेंडेंस डे स्कूल में ऑनेस्टली मैंने बहुत कम सेलिब्रेट किया है, लेकिन आई थिंक हर स्कूल में आप जाते हो तो मुझे याद है मैंने एक पूरा मार्च पास्ट एक ईयर था, आई थिंक व्हेन आई वाज इन 6th और 7th, पूरा परेड लर्न किया था और सुबह सुबह फ्लैग लेकर हम पूरा परेड कर रहे थे. एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्कूल मेमोरीज. So yeah, thank you.